हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप का नया एक्सरसाइज 5.5 करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसकी बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन की बात की गई है। चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर लाइन दोनों के बारे में समझाया था। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? जब दो रेखा एक दूसरे को काटे और 90 डिग्री का एंगल बने, जैसे यहाँ पर, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है। इधर और इधर दोनों तरफ हमारा 90 का एंगल बन रहा है, वही होता है हमारा परपेंडिकुलर लाइन। और इसका क्या बताना है? मॉडल बताना है। इसमें मॉडल बताना है कि इन चारों में से परपेंडिकुलर लाइन का मॉडल कौन सा होगा। तो हम मॉडल को एग्जाम्पल की तरह भी समझ लेंगे कि परपेंडिकुलर लाइन के इन चारों में से एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो आइए इसको देखते हैं। पहला बोल रहा है एडजेसेंट एज ऑफ टेबल टॉप। जो हमारा टेबल होता है ना, उसका जो सरफेस होता है उसके बारे में बात की गई है, उसी को बोला है टेबल टॉप। वो टेबल टॉप है। एडजेसेंट एज जो है टेबल टॉप का, क्या वो परपेंडिकुलर लाइन के एग्जाम्पल होंगे, मॉडल होगा वो। मान लो ये हो गया हमारा टेबल का टॉप। टेबल का टॉप ये हुआ हमारा, और एडजेसेंट एज पूछ रहा है, अपोजिट नहीं पूछ रहा। ध्यान रखो, अपोजिट मतलब हो जाएगा उल्टा। अगर ये वाला लाइन है तो इसका अपोजिट लाइन अगर पूछ ले तो इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एडजेसेंट मतलब बगल वाला एज पूछ रहा है, मतलब ये वाले लाइन को ले रहा है तो ये वाला या फिर ये वाला, इन दोनों को बात करें तो हम इसको ले रहे हैं, इसको और इसको नहीं ले रहे हैं, इन दोनों को नहीं ले रहे, सिर्फ और सिर्फ इसको ले रहे हैं। तो ये ऐसा बना। तो पूछ रहा है क्या ये परपेंडिकुलर लाइन है? देखने में भी दिखाई दे रहा होगा। अगर आप एक बार गौर से देखें तो अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा इस तरह, मतलब इधर आगे की तरफ इंक्रीज करूंगा, इसको बढ़ाऊंगा, या फिर इसको इस वाले लाइन को ऊपर की तरफ इंक्रीज कर और ड्रा कर दूं, कंसंट्रेट कर दूं, या फिर इधर इसको बढ़ा दूं, तो ये हमारा परफेक्ट। यहाँ पर भी 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर भी। तो ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा बोल रहा है अ लाइन ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक जो है, रेलवे ट्रैक, रेल की पटरी जो बिछाई जाती है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो रेल की पटरी क्यों ऐसे लगती है, ऐसे लगती है। क्या? तो ये तो परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है, ये तो पैरेलल्स हैं, पैरेलल्स होती हैं, तो ये वाला नहीं होगा। तीसरा पूछ रहा है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर ए। लाइन सेगमेंट से मिलकर एल लेटर बन रहा है, लाइन सेगमेंट से मिलकर एल लेटर बन रहा है। तो देखो, जो हमारा एल लेटर बन रहा है वो परपेंडिकुलर लाइन का मॉडल हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये वाला अगर इधर एक्सटेंड, इधर इसको इधर इधर बढ़ा दे तो ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन का एग्जांपल हो जाएगा। तो ये हो गया। आगे पूछ रहा है द लेटर वी के बारे में बात कर रहा है। तो लेटर वी तो इस तरह होता है। तो अगर मैं इस वाले लाइन को इधर बढ़ाऊं भी और इसको भी बढ़ाऊं तो भी कोई फायदा है नहीं। ये दोनों भले ही बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो पा रहे हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन के एग्जांपल ए और बी हो जाएंगे। परपेंडिकुलर लाइन के एग्जांपल ए और बी हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे सॉल्व में? इसके आंसर में लिखेंगे ए एंड सी इज मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ए जो हुआ और जो सी हुआ, ए
और सी। ए और सी जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर लाइन का मॉडल हो गया। सो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िएगा एक बार। लेट्स PQ be the perpendicular to line XY. Let PQ and XY intersect in the point A. What is the measure of angle PAQ? पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ। बोल रहा है मान लीजिए एक लाइन है PQ जो परपेंडिकुलर है XY के, और PQ और XY इंटरसेक्ट हो रहा है। कहाँ हो रहा है इंटरसेक्ट? एक पॉइंट है जहां इंटरसेक्ट हो रहा है, उसको ए बोल दिया, ए पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो उसका मेजर क्या होगा? किस एंगल का मेजर क्या होगा? एंगल PAY का मेजर क्या होगा? तो इसकी सोल्यूशन में, आंसर में सबसे पहले हम एक लाइन बताएंगे PQ ऐसे, और इसके परपेंडिकुलर है XY, तो ऐसा। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर, ठीक है। इसको बोल दिया X, इसको Y, इसको P एंड इसको Q, और जिस जगह पर ये इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट को बोला है A। मतलब यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है तो इस पॉइंट को बोल दिया A। अब बोल रहा है कि एंगल PAQ, ये वाला जो एंगल है इसका मेजर कितना होगा ये बताना है। तो इसका मेजर आप देखकर समझ जाओगे कि ये एक 90 डिग्री बन रहा है, ये एक 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री राइट एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री मेजर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं PAY इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन 2 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है the two sets by your box, what are the measure of the angle are formed at the point? Do you have any angle measure that it formed? बोल रहा है दो सेट स्क्वायर होंगे आपके बॉक्स के अंदर, क्या उनको मेजर करना है, उनके कॉर्नर्स जो 3 कॉर्नर्स होते हैं उनको मेजर करना है, और पूछ रहे उसके बाद क्या उनमें कोई मेजर, तो जब मेजर कर लेते हैं तो कोई कॉमन मेजर आता है। तो दो सेट स्क्वायर आपके बॉक्स में दी होंगी, ये होता है सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर बॉक्स के अंदर 2 प्रकार के होते हैं। ऐसा होता है, 2 होते हैं, ये पहला ये दूसरा। तो ये जो एंगल होता है ना ये 45 का होता है, ये तो राइट एंगल है तो ये 90 का होगा, और ये जो होता है ये भी 45 का होता है, ठीक है। ये जो एंगल होता है ये 30 डिग्री का होता है, ये 90 का होगा, और ये जो होगा ना ये 60 का होगा। तो हमने दोनों को मापा। इसके बाद लिखेंगे 1 is 45, 90, 45 in sets square, and second is हमारा 35 आया, इसके बाद 90 आया, इसके बाद 60 इन सेट स्क्वायर। ये हमारा पहला पूछा था कि मेजर कर बताओ, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है क्या इनमें कोई कॉमन है, तो हाँ है ना, यहाँ पर ये 90 एंड ये 90, ये दो 90 के अंदर है। तो लिखेंगे द कॉमन एंगल इज 90 डिग्री। जो दोनों में कॉमन एंगल है वो हमारा है 90 डिग्री का। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इस डायग्राम को स्टडी करो, उसके बाद बताओ कि जो लाइन एल है वो परपेंडिकुलर है लाइन एम के। तो ये लाइन एम है, ये लाइन एल है, तो परपेंडिकुलर है लाइन एल एम के। और अब इसके ए को देखते हैं। ए बोल रहा है E इक्वल टू EG, सॉरी CE इक्वल टू EG।
यहाँ पर देखिए 0 से 1 के बीच में गैप जितना होगा, जितनी यूनिट का गैप होगा उतना ही सारे यूनिट का गैप होगा, मतलब जो गैप है वो सेम है। 0 से 1 के बीच में 1 यूनिट का गैप है मान लो। यूनिट इसलिए बोल रहा हूँ कि यूनिट हमारा सेंटीमीटर मिनट दोनों मीटर दोनों में हो सकता है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो सारे में 1 यूनिट का ही डिफरेंस होगा। तो सी और ई 1 यूनिट का डिफरेंस हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। सी से ई तक, सी से लेकर ई तक, यहां तक कितने यूनिट का गैप हुआ? 1 2 यूनिट का गैप हुआ। तो सी ई को हम मान रहे हैं 2 और ई से लेकर जी तक 1 2, यहां पर भी 2 यूनिट का गैप हुआ, तो 2 इक्वल टू, तो 2 इक्वल टू 2 होता है, तो ये हमारा सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे यस, ये हमारा सही है। बी बोल रहा है डज बी बाइसेक्ट सी जी, पीई बाइसेक्ट सी जी। तो ये पीई ये रहा और सी जी ये रहा, क्या है? बाइसेक्ट कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। सी बोला है आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें ऐसे कोई दो लाइन सेगमेंट बताना है जो बी को बाइसेक्ट करे, पीई को बाइसेक्ट करे, ऐसे 2 लाइन सेगमेंट को बताना है हमें। तो ये भी हम बता देंगे। तो यहाँ पर सोल्यूशन में लिख रहा है इसके, ए जो है वो हमारा ट्रू है, यस है। बी भी हमारा यस है। और सी में 2 लाइन सेगमेंट बताना है जो पीई को बाइसेक्ट करे। तो एक सी से लेकर एच तक हो जाएगा, सी एच एक लाइन सेगमेंट हो गया, और एक लाइन सेगमेंट हो गया डी से लेकर एफ तक, डी एफ एक लाइन सेगमेंट हो गया, 2 लाइन सेगमेंट हो गए। डी नंबर बोल रहा है आर इज टू, क्या ये सही है? ए सी ग्रेटर देन एफ जी, ए सी ग्रेटर देन एफ जी, ए सी ग्रेटर देन एफ जी। यहाँ पर ए से लेकर सी तक 1 2 यूनिट का डिफरेंस होगा, और ये बोल रहा है एफ से लेकर जी तक, यहाँ पर 1 यूनिट का डिफरेंस मिल रहा है, तो ये भी सही है। सी डी इजकल टू जी एच, सी डी इजकल टू जी एच, सी डी इजकल टू जी एच, यहाँ पर सी डी 1 यूनिट, जी एच 1 यूनिट, एक यूनिट का डिफरेंस, एक यूनिट दोनों में है, तो इक्वल है, सही है ये भी। BC लेस देन EH, BC लेस देन EH, BC लेस देन EH, यहाँ पर 1 2 3 3 यूनिट, और यहाँ पर BC 1 यूनिट का एक ही यूनिट है, तो ये 3 यूनिट गया और 1 यूनिट गया, तो 2 यूनिट से ये बड़ा है, तो ये भी सही है। इसमें लिखेंगे ऑल आर ट्रू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया, और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.5 भी कंप्लीट किया हमने। मिलते हैं आप लोग से अगले लेक्चर में 5.6 के साथ।